इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ममता की यह मीटिंग हो रही है। इससे पहले ममता बनर्जी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी टीएमसी दफ्तर पहुंचकर ममता से बात की है। और आपको बता दें, सोनिया गांधी कल शाम 4:30 बजे ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिल रही हैं तो उनके पास बंगाल की ओर से एक विश लिस्ट भी है जो वो प्रधानमंत्री मोदी से मदद के रूप में चाहती हैं। इसमें कोरोना महामारी के मैनेजमेंट के लिए जरूरी वैक्सीन से लेकर इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए आर्थिक मदद तक के मुद्दे शामिल हैं। तो इस विश लिस्ट के साथ पहुंची हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री आवास पर। हमारी वरिष्ठ सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। विजय लक्ष्मी, कौन कौन से अहम मुद्दे जिनको डिस्कस करेंगी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से? देखिए पंकज, ये एक कर्टसी मीटिंग है और इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात सितंबर 2019 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था जिस दिन ममता बनर्जी पिछली बार उनसे मिली थी। लेकिन उससे और अब तक के बीच में बहुत सारा पानी दोनों पार्टीज और दोनों नेताओं के बीच में, अगर हम कहें तो तलखियां जो है वो हमने चुनाव के दौरान देखी। तो ये पहली कर्टसी मीटिंग, हालांकि इसको कहा जा रहा है पहली मीटिंग होगी वेस्ट बंगाल के जो हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद, जिसके बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। तमाम इश्यूज हैं जिनको लेकर के चर्चा की संभावना है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के फंड की मांग जो है वो उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है। ये तमाम मुद्दे हैं जो आज की बैठक में दोनों नेताओं के बीच में डिस्कस किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी 5 दिन के दौरे पर हैं दिल्ली में और उनका जो स्केड्यूल है वो पूरा जैम पैक है। पश्चिम बंगाल में उनकी जीत के बाद एक उनको विपक्ष के एक चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, जो चेहरा तमाम विपक्ष को यूनाइट कर सकता है। आज कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं से उनकी मुलाकात है। 2 नेताओं से वो मिल चुकी हैं और एक नेता से उनकी मुलाकात शाम 6:30 बजे है। कमलनाथ और आनंद शर्मा, ये 2 नेताओं से उनकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है। अभी फिलहाल 7 LKM यानी 7 लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, वहां पर ममता बनर्जी जो है वो पहुंच गई हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात 4 बजे के लिए तय थी और दोनों की मुलाकात होगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या मुलाकात से निकल करके सामने आता है। लेकिन एक शिष्टाचार मीटिंग है ये, जो उनके चुनने के बाद पहली मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की हो रही है। विजय लक्ष्मी, जिन तलखियों का आपने जिक्र किया, हमने देखा विक्टोरिया मेमोरियल पर जो बड़ा फंक्शन था, किस तरह से वहां अपना भाषण बीच में रोक दिया था उन्होंने, और वो उसका जिक्र भी आपने किया। लेकिन दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद करें, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वो। हो सकता है कि मीडिया के सामने कुछ बातें कहें कि क्या बात हुई, हो सकता है कुछ कहे भी ना चली जाए। क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल पंकज, अभी जो उनका काफिला है जहां पर मीडिया है उस गेट से एंट्री नहीं हुई, काफिला दूसरे गेट से एंटर हुआ है। हालांकि उम्मीद हम जरूर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रेस को जरूर ब्रीफ करेंगी, जरूर बताएंगी कि क्या बातचीत उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। और जिस तरह से आपने कहा कि काफी अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं ममता बनर्जी, कि क्या किस तरह से वो एक्ट करती हैं। बहरहाल अभी तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आज की मीटिंग, क्योंकि कर्टसी मीटिंग हालांकि इसे कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह की तलखियां दोनों नेताओं के बीच में विधानसभा चुनाव के दौरान आई, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। किस तरह का मुद्दे डिस्कस होंगे, कर्टसी के अलावा क्या क्या मुद्दे होंगे और उनको लेकर के क्या किस तरह का रुख केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा, ये आगे आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के रिश्तों को जरूर तय करेंगे। बिल्कुल, चलिए बनी रहे आप हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास लौटता हूं। तो जैसा कि जिक्र कर रही थी विजय लक्ष्मी, प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के 2 नेताओं, सीनियर लीडर से, यानी कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मुलाकात की थी। ममता बनर्जी की कांग्रेस नेताओं से मीटिंग को उनके मिशन 2024 का हिस्सा कहा जा रहा है। ममता से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। हमारे बहुत पुराने संबंध है, हम साथी रहे। क्या बातें हुई सर आज इस मुलाकात में? क्या बातें हुई? 2024 को लेकर क्या रणनीति पर बात हुई? हमने कोई रणनीति की बात नहीं करी जी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करिए। और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी ममता बनर्जी कुछ देर पहले मिली। इस मुलाकात में मौजूदा राजनीति पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई।
देखिए, ममता जी और मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, पुराने संबंध हैं। हमने बरसों एक साथ काम किया है। जब मैं भारतीय युवक कांग्रेस में था, ममता जी भी साथ थी, सहयोगी। और जब मैं भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, ममता जी महामंत्री थी। तो हमने इस देश में 80 के दशक में बड़ा काम किया है। और देश के बाहर भी जो हमारे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव युवक कांग्रेस के रहे, 1985 की नॉन अलाइंड यूथ कॉन्फ्रेंस, 1987 की एंटी अपार्थाइड कॉन्फ्रेंस, उसमें ममता जी ने बड़ी नज़दीकी से हमारे साथ हमने इकट्ठे मिलकर काम किया। फिर हम कैबिनेट में मंत्री इकट्ठे थे। तो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, राजनीतिक ही नहीं है। और मैं ममता जी का एक सम्मान करता हूँ, प्रशंसक हूँ। जिस तरह से बहादुरी से उन्होंने अभी चुनाव लड़ा और वो विजयी हुई, वो देश के प्रजातंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। क्योंकि पहली बार चुनाव के बाद दिल्ली आई हैं, तो इसलिए मैं उनको मिलने के लिए आया। उन्होंने निमंत्रण दिया और मैं मिला, चाय पी और अपना जा। सर, कोलकाता से उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि 2024 से पहले अब ये वक्त आ गया है कि जिस वक्त में बैठ के अपोजिशन को एक साथ होना चाहिए और एक मुहिम बनानी चाहिए अगर मोदी सरकार को हटाना है 2024। देखिए, उसमें भी बात हुई आप। समान विचार वाले, ये तो मेरा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के, समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नज़दीकी से एक साथ सहमति ज़रूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी मेरे ख्याल से। ममता जी और वो कल मिल रहे हैं, तो ये तो सोनिया जी का अधिकार है, विशेष अधिकार। तो आपने कमलनाथ को सुना, आनंद शर्मा को सुना, विजयलक्ष्मी हमारे साथ लगातार बनी है। विजयलक्ष्मी, देखिए, आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये मजे हुए लीडर्स हैं। कमलनाथ को अभी हमने सुना, आनंद शर्मा को सुना, ये अपने पत्ते खोलते नहीं है आसानी से। बिल्कुल पंकज, ये बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और शायद इसीलिए राजनेता हैं और इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। पत्ते जरूर नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हालांकि तमाम नेता मना कर रहे हैं। कमलनाथ भी आए तो बोले कि कोई पॉलिटिकल चर्चा या 2024 को लेकर के हमने अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर चर्चा की, 2024 के किसी खाके को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये सब कहने के लिए भर होता है। लेकिन ये एक अगर हम देखें पंकज, आज का जो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य है उसमें ममता बनर्जी विपक्ष के, अगर आप पूरे तमाम विपक्षी दलों को देखें तो सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर उभर करके वो सामने आती हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हमने एक फियर्स फाइट देखी बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और उसमें ममता बनर्जी ने वहां पर उनको हराया। भले ही वो अपना निजी चुनाव हार गई हो, लेकिन राज्य में उन्होंने एक बार से अपना परचम लहराया। और विजय, कल 4:30 बजे का वक्त भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल, हालांकि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा हैं, वो किसी से वन ऑन वन नहीं मिल रही हैं। ये कोविड काल में शायद ये एक्सेप्शन है कि वो कल ममता बनर्जी से शाम 4:30 बजे 10 जनपद पर मुलाकात करेंगी, और ये भी काफी अहम मुलाकात होगी। ममता बनर्जी आई हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं से मुलाकात उन्होंने आज की है, और कल इसी क्रम में कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात करेंगी। 2024 जरूर इन नेताओं के जहन में है, तभी ये सारी तमाम चर्चाएं, बातचीत हो रही हैं। हालांकि अभी कोई भी खुल करके किसी तरह से अपनी बात नहीं रखना चाहता है, क्योंकि 2024 बहुत दूर है। लेकिन तमाम चीजें, जो तमाम ये घटनाक्रम है, ये उसी ओर जा रहा है या उसी की तैयारी में विपक्ष जुटा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ममता बनर्जी भी ये प्रयास कर रही हैं, और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर जो उनके एडवाइजर रहे पूरे वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के दौरान, उन्होंने पहले शरद पवार से मुलाकात की, फिर उसके बाद वो सोनिया गांधी, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। और आज भी जब कमलनाथ से मुलाकात हुई ममता बनर्जी की, उस दौरान प्रशांत किशोर भी वहां बैठे थे। तो विपक्ष पूरा एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उसमें ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, ये अहम चेहरे हैं। और क्योंकि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी को हराकर आई हैं, तो पूरा बिल्कुल विजय। और साथ ही साथ ये जो बाकी बचे हुए दिन है, उस आइटिनरी में क्या क्या है?
देखिए, आज की जो मीटिंग है पंकज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2019 के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वन ऑन वन एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए आई थी बतौर राज्य की मुख्यमंत्री। आज की मीटिंग हालांकि कर्टसी मीटिंग इसको कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दिल्ली का दौरा है जिसमें वो तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसी क्रम में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात कर रही हैं। शिष्टाचार बैठक भले ही कहा जा रहा हो, लेकिन जिस तरह की तल्खियां रही दोनों नेताओं के बीच में, उसके बाद की आज की शिष्टाचार की बैठक है। तमाम मुद्दे ममता बनर्जी उम्मीद की जा रही है कि उसमें डिस्कस करेंगी, चाहे कोविड मैनेजमेंट का मुद्दा हो। इससे पहले पंकज, यास तूफान जब आया था तब भी हमने देखा था कि एक पैकेज की बात जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय भी हमने देखा था कि राज्य और केंद्र सरकार कम से कम बंगाल के मामले में एक पेज पर नजर नहीं आ रहे थे और काफी कंट्रोवर्सी किस तरह से वो मीटिंग उस समय हुई उसको लेकर के भी हुई थी। लेकिन आज आई है कोविड मैनेजमेंट और तमाम तरह की चीजों की मांग ममता बनर्जी की तरफ से की जाएगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा एजेंडा ऑफिशियल तौर पर नहीं आया है कि ये इश्यूज जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे। बहरहाल इसको एक कर्टसी शिष्टाचार बैठक की दोनों नेताओं के बीच में कहा जा रहा है। बैठक खत्म होने के बाद अगर ममता बनर्जी मीडिया से बात करती हैं तो शायद और स्पष्ट हमारे सामने एक तस्वीर होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और किस तरह का आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी को आज की इस बैठक में मिला। बहरहाल काफी सारे इश्यूज हैं, तमाम पैकेजेस की मांग है क्योंकि कोविड मैनेजमेंट है और भी तमाम इश्यूज हैं जिनको लेकर के उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगी। बिल्कुल, और चूंकि प्रधानमंत्री से मीटिंग इसलिए टाइम बाउंड रहती है, कितना वक्त तय हुआ इस मीटिंग का, कुछ उस बारे में डिटेल? देखिए, इस बारे में तो कोई डिटेल नहीं है। मीटिंग का जो टाइम था वो 4 बजे का हमें बताया गया था कि 4 बजे दोनों नेताओं की मुलाकात जो है वो शुरू हो जाएगी। ममता बनर्जी ऑलरेडी 7 LKM मार्ग पर पहुंच गई हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। दोनों की बैठक इस वक्त अंदर चल रही है और बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद शायद हमें और क्लैरिटी मिले अगर ममता बनर्जी हमसे बात करती हैं, मीडिया से बात करती हैं कि क्या क्या मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की दोनों नेताओं के। हालांकि अगर निजी संबंधों की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले तो निजी संबंध दोनों नेताओं के बेहद अच्छे थे उससे पहले, लेकिन इस चुनाव के दौरान हमने देखा कि काफी निजी तल्खियां भी दोनों के बीच में देखी गई। जिस तरह की बयानबाजी दोनों नेताओं की तरफ से हुई पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान, अब आज उसके बाद ये पहली मीटिंग होगी जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने वन ऑन वन। बिल्कुल विजय, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, भले ही चुनाव के दौरान काफी तल्खी देखने को मिली, हमने देखा कि किस तरह से वो विक्टोरिया मेमोरियल में जहां बहुत नाराज हो गई थी ममता बनर्जी, लेकिन हमने देखा है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी आज मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंची एक सीएम के तौर पर, तो हमने देखा कि दोनों का आपस में जो बातचीत का तरीका है वो बहुत अच्छा रहता है, हमने देखा। और ये बात ममता बनर्जी ने भी कई बार कही है। जी बिल्कुल, ये क्योंकि राजनीति है पंकज, और जब आप चुनावी मैदान में होते हैं तो आप अपने विरोधी पक्ष पर वार भी करते हैं और उनके वारों को सहते भी हैं, लेकिन जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं जहां पर एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री, ठीक है विजय, आप बनी रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। तो आपको जैसा कि विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची है, वन ऑन वन ये मीटिंग हो रही है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम विजय लक्ष्मी के पास लौटेंगे, बस एक 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।